स्टडी पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड के बारे में डील करेंगे और मैथ्स का चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे अपने डेली लाइफ में भी आप लोग प्रॉफिट लॉस दोनों वर्ड का यूज करते होंगे। सपोज कि मैं आपको कहता हूँ कि ये पेन 5 रुपये में मैंने खरीदा और इसे मैंने आपको 10 रुपये में बेच दिया, तो आप लोग बोलेंगे सर आपको तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट है क्या एक्चुअली? तो हम लोग जिस प्राइस में किसी भी चीज़ को खरीदते हैं और उससे अधिक में जब हम बेचते हैं तो हमें कुछ फायदा होता है, यही फायदा हमारा प्रॉफिट होता है। और जब हम लोग इसे 10 रुपये में खरीदा और इसे 5 रुपये में ही हमने बेच दिया तो आप कहेंगे कि आपको नुकसान हुआ। तो नुकसान हुआ का मतलब हमें लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इन टर्म को जान लेते हैं। नुकसान का मतलब हुआ लॉस हुआ। तो जिस प्राइस में हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसे सीपी कहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सीपी क्या हो गई? परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, और एसपी सेलिंग प्राइस, जिसमें हम लोग किसी चीज को बेचते हैं। और यदि सिर्फ खरीदने कॉस्ट प्राइस में कुछ और चीजें इंक्लूड होती है। सपोज कीजिए कि आपने एक टेबल खरीदा 500 का, लेकिन उस टेबल को तो आप उठा के नहीं ला सकते हैं मार्केट से, तो आपने एक रिक्शा किया, रिक्शे वाले ने 100 रुपये मांगा आपको घर तक पहुंचाने का। तो आपके टेबल का सीपी क्या हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा आपको रास्ते में खर्च हुआ 100 रुपये वो, और प्लस 500 जो आपने शॉपकीपर को दिए, तो आपके टेबल का टोटल सीपी हो गया 600। अब उसे 600 से ऊपर आप बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। क्या है फॉर्मूला? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट में हमेशा सीपी अधिक होता है और एसपी अधिक होता है और सीपी कम होता है। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। और लॉस जब होगा हमारे पास, तो लॉस की कंडीशन में क्या होगा कि सीपी अधिक होगा और एसपी कम होगा। अब यदि ये तो एक वैल्यू हो गई रुपीज में, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आपको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है कितना या लॉस परसेंट कितना हो रहा है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बुक में। फॉर्मूला क्या कहता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट क्या कहता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो चूंकि हम लोगों का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे सीपी पे, यानी हमने कितने में कोई चीज खरीदा। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या लॉस परसेंट निकालेंगे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सीपी के अकॉर्डिंग निकलेगा, एसपी के अकॉर्डिंग नहीं। बहुत लोग गलती से यहाँ एसपी भी लिख देते हैं, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये सीपी पे निकलेगा, ना कि एसपी पे। अब यदि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट और सीपी या लॉस परसेंट और सीपी दिया रहे, तब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई सीपी बाय 100। और लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट मल्टीप्लाई सीपी बाय 100। तो इस केस में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई आपको बोलेगा कि आपने भाई 1550 रुपये में कोई चीज खरीदा या 1500 रुपये में कोई चीज खरीदा और आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ वो बताइए। उस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब दो टर्म सिर्फ हमारे पास दिया रहेगा, अगर प्रॉफिट परसेंट या सीपी या प्रॉफिट परसेंट एसपी। लॉस परसेंट सीपी या लॉस परसेंट एसपी, तब हम लोग एक दूसरे वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो एसपी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। और सीपी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, लॉस के केस में क्या होता है? सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो
इतने ही फॉर्मूला से हम लोग इस पूरे क्लास 8 में के लेवल पे जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, बस इतने ही 8 फॉर्मूला से हम लोग कवर करेंगे, और जो चैप्टर्स है वो हम अगले क्लास में डील करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें और भी कुछ जानना हो, समझना हो, या किसी और बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस बुक का नाम कमेंट में बताइएगा। मैं उस बुक के प्रॉपर जिस चैप्टर को आप कहेंगे मैं उस चैप्टर को आपके लिए डील करूंगा। अगर आपको ये देखने में अच्छा लग रहा हो, स्टडी में मजा आ रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।